हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास की जो बुक है इज़ फर्स्ट फ्लाइट उसका 7th चैप्टर रीड करेंगे। और इसके जो हमने फर्स्ट वीडियो एक वीडियो इसमें ऑलरेडी बना चुके हैं, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है आज हम इस सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो हमने इससे में जाना था, थोड़ा सा मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसमें पहले क्या हुआ था। कि ये जो स्टोरी है ये इसका टाइटल है अ टीफ फ्रॉम आसाम, और इसमें प्रांजल और राजवीर नाम के दो लड़के होते हैं जो क्लासमेट हैं। प्रांजल आसाम से बिलोंग करता है और जो राजवीर है वो दिल्ली से बिलोंग करता है। जो राजवीर है उसको इनविटेशन मिलता है या इनवाइट किया जाता है प्रांजल के द्वारा कि वो समर वेकेशन में उसके घर पे आए और वहाँ पर उनके शाम को टाइम जो है स्पेंड करें। तो दोनों फ्रेंड्स अब जो हैं वो ट्रेन के द्वारा अब आसाम जा रहे होते हैं। तो जो राजवीर था वो उसने काफ़ी पहले से स्टडी किया था, क्योंकि वो ही वॉज वेरी मच एक्साइटेड टू नो अबाउट द प्लेसेस इन आसाम, एंड ही हैड ग्रेट नॉलेज अबाउट द टी गार्डन्स एज वेल। एंड व्हेन ही सॉ all those greenery places over there, then he was really very much excited, and he was very happy to see all those sights outside. And at last they reached, mean to say the train reached at Mariani Junction. अब यहाँ से हम आगे रीड करेंगे, ठीक है। The train clattered into Mariani Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. जो ट्रेन है क्लैटर्ड का मतलब होता है आवाज़ करने से है, ठीक है। जो कोई गाड़ी चलती है तो आवाज़ करती है, तो उस आवाज़ को यहाँ पर क्लैटर कहा गया है। जैसे रेटल, इसके लिए वर्ड एक रैटलिंग, ठीक है। तो रेटल करती आवाज़ आगे बढ़ती है, खड़खड़ की आवाज़ करती हुई वो गाड़ी आगे बढ़ती है, तो रेटल बोलते हैं इसे। इनटू मरियानी जंक्शन से वो बाहर जो है वहाँ पर जंक्शन पे पहुँचती है क्लैटर करती हुई। और बॉयज़ ने अपना लगेज सामान को कलेक्ट किया और उन्होंने जो भीड़ भाड़ वाला जो प्लेटफॉर्म था उसमें अपना रास्ता आगे बनाया, ठीक है। धक्का मुक्की के बीच में आगे बढ़े। प्रांजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। प्रांजोल के पेरेंट्स वहाँ पर उनके लिए वेट कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स देखियाबाड़ी, और इसके बाद में वो देखियाबाड़ी के आगे तरफ ड्राइव कर रहे थे, यानी कि आगे बढ़ रहे थे, गाड़ी के अंदर जा रहे थे। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजोल्स फादर, और देखियाबाड़ी जो है ये एक टी गार्डन था जिसको मैनेज किया जा रहा था प्रांजोल के फादर के द्वारा। एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। 1 घंटे बाद में जो कार है वो मेन रोड से और लोकल जो रोड था उसकी तरफ आगे बढ़ती है, मेन रोड से आगे हटती है, यानी कि मेन रोड पे अब नहीं चलती गाड़ी। वियर्ड का मतलब होता है एकदम से गाड़ी वहाँ से नीचे उतरना, तो यानी कि वो बहुत जल्दी वो जो गाड़ी है वो मेन रोड से नीचे आती है। दे क्रोज्ड अ कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड देखियाबाड़ी टी एस्टेट, और उन्होंने एक कैटल ब्रिज जो था, जानवरों के लिए जो ब्रिज बनाया हुआ था, उसको क्रॉस किया और उन्होंने देखियाबाड़ी जो टी एस्टेट था, जो चाय का बगीचा था, वहाँ पर वो एंटर करते हैं। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर acre upon acre of tea bushes, all neatly pruned to the same height। और जो दोनों तरफ रोड था, रोड के दोनों तरफ ग्रेवल का मतलब होता है जो छोटे छोटे कंकर से बना हुआ रोड होता है, उसे बोलते हैं ग्रेवल रोड। तो वहाँ पर जो पत्थर वाला जो रोड था, छोटे छोटे कंकर से बन कर के जो कच्चा रोड था, उसके दोनों तरफ जो थे कई एकड़ तक चाय की बुशीज थी, झाड़ियाँ थी, और बिल्कुल उनको सेम हाइट तक सबको सेम बराबर जो है प्रून किया गया था। प्रून का मतलब था उनकी कटाई की गई थी, ट्रिम किया गया था उनको। प्रून का मतलब हम ट्रिम भी मान सकते हैं। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स wearing plastic aprons were plucking the newly sprouted leaves। और वहाँ पर जो चाय तोड़ने वाले थे जो, और उनके बैम्बू स्टिक्स बास्केट जो थे, बांस की टोकरियाँ जो थी उनकी पीठ के ऊपर थी, और उन्होंने प्लास्टिक के
एप्रन पहने हुए थे, यानी कि एप्रन का मतलब होता है आउटफिट्स। उन्होंने प्लास्टिक आउटफिट्स पहने हुए थे और वो न्यूली स्प्राउटेड लीव्स को वो तोड़ रहे थे। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. प्रांजल के फादर ने अपनी गाड़ी की स्पीड को कम किया, एक ट्रैक्टर को आगे जाने देने के लिए अलाउ किया। उन्होंने ट्रैक्टर को अलाउ करने के लिए आगे, जिसको कि जो कि एक ट्रेलर को खींच रहा था। वो जो ट्रैक्टर था एक ट्रेलर को खींच रहा था जिसमें टी लीव्स, चाय की पत्तियां लोड की गई थी, और उसे आगे जाने देने के लिए प्रांजल के फादर ने अपने गाड़ी को धीमा किया। दिस इज़ द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ? राजवीर आस्क्ड। राजवीर ने पूछा उससे कि मिस्टर बरुआ, क्या ये सेकेंड फ्लश नहीं है, यानी कि पत्तियों के स्प्राउट होने का सेकेंड पीरियड है? इट लास्ट्स फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। और ये मई टू जुलाई तक चलता है और इसमें सबसे बढ़िया हमें चाय मिलती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। और प्रांजल के फादर ने सरप्राइज के साथ कहा कि लगता है कि तुमने यहाँ आने से पहले बहुत ज़्यादा होमवर्क किया है। होमवर्क का मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया है, पढ़ा है, उस स्थान के बारे में जाना है। तो मिस्टर बरुआ जो हैं ये प्रांजल के फादर हैं। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। हाँ मिस्टर बरुआ, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। राजवीर ने एडमिट किया, इस बात को माना कि हाँ मैंने बहुत ज़्यादा इसके बारे में होमवर्क किया है और भी ज़्यादा कुछ जो है सीखना चाहता हूँ। मेरी सीखने की आशा है जब तक मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये चैप्टर जो है टी फ्रॉम आसाम कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। ठीक है, तो आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे ज़रूर बताएं, किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही हो तो। एंड आई होप if you like my videos then please don't forget to subscribe my channel and share and like my videos as well to encourage me. Okay, thank you, have a nice day.